बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का बयान हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में है, जिसे सुनकर आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक दिन आपके प्यारी लख्त जिगर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अज़वाज रसूल में से एक के यहाँ तशरीफ़ ले गईं। आप कुछ देर वहाँ रुकें तो दोनों ख़वातीन के दरमियान हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शुरू हो गया। बीबी साहिबा ने अर्ज़ किया, ऐ खातून जन्नत, ऐ हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक बात तो बताइए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, पूछो। उन्होंने अर्ज़ किया, आपके बाबा जान को सारे साहबा में सबसे ज़्यादा कौन प्यारा है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सवाल सुनकर मुस्कुरा पड़ी और फरमाया, आयशा। बीबी साहिबा ने फिर पूछा, और मर्दों में सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। ये बात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस वजह से फरमाई क्योंकि वह जानती थी कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे और उसका इल्म तमाम सहाबा कराम को भी था। यही नहीं बल्कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन फरमाई थी। प्यारे दोस्तों, सहाबा कराम का ये मामूल था कि जिस दिन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास होते तो वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़े हदिये और तोहफे भेजते ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा खुश हों और हमारे लिए दुआए रहमत फरमाएं। एक दिन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियाँ एक घर में जमा हुईं और आपस में मशवरा किया कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं तो सहाबा करम हमारी तरफ इतने तोहफे नहीं भेजते जितने कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हुए भेजते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिर आपस में तय किया कि यह बात हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने के लिए हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुंतखब किया जाए ताकि वो जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से फरमाइए कि तोहफे सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिन ही ना भेजें बल्कि जिस भी बीवी के यहाँ आप तशरीफ़ फरमा हों वहाँ भेजें और सिर्फ आयशा के दिन को मखसूस ना करें। चुनांचे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम अज़वाज मुताहरात की तरफ से नुमाइंदा बनकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और सारा मामला बयान कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये बात पेश की गई तो आपने ये दरख्वास्त सुनी और जलाल में आ गए। फिर फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, मुझे आयशा के ख़िलाफ़ बात करके तकलीफ़ ना दिया करो। तुम्हें पता नहीं आयशा की क्या शान है। मैं आयशा के पास उनके बिस्तर पर बैठा होता हूँ तो अल्लाह ताला मुझ पर वही नाजिल फरमा देता है। हालांकि मेरी और भी बीवियाँ हैं मगर किसी और ज़ौजा के बिस्तर पर मुझ पर कभी वही नाजिल नहीं हुई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह जवाब सुना और बिना कोई और बात कहे खामोशी से वापस लौट आईं। जब अज़वाज मुताहरात ने पूछा, ऐ उम्मे सलमा, बताइए क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी और यही जवाब अरशाद फरमाया। अब अज़वाज मुताहरात ने फिर मशवरा किया और तय किया कि ऐसी शख्सियत को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाए जिनके बात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टालना पसंद ना करे। फिर उन्होंने हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतखाब किया और उन्हें बुलवाया। जब सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाई तो तमाम अज़वाज मुताहरात ने उन्हें तफसील से मामला बताया और अर्ज़ किया, बेटी, आप अपने बाबा की बारगाह में जाएं और हमारी तरफ से यह दरख्वास्त पेश करें। हमें उम्मीद है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात नहीं टालेंगे और हमारा काम बन जाएगा। उम्महातुल मोमिनीन की यह बात सुनकर सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनका इनकार ना किया और अपने बाबा जान हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने के लिए तैयार होगी। सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया गया कि आपके प्यारे बाबा जान इस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। फिर सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहाँ से चली और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ ले गईं। जब हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहन में कुछ काम कर रही हैं
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ پھر وہ اندر گئی اور دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اندر بھیج دو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا درخواست ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، لیکن جب آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس ہوتے ہیں تو بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ ایسی تفریق نہ کریں، بلکہ جہاں بھی آپ ہوں وہیں تحفے بھیجیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام باتیں ازواج مطہرات کو بیان کر دیں۔ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کسے حاکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک رہیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت مزاج کے آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک رہیں گے؟ وہ فیصلہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صاف حق بات کہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو میری ناک پر ہاتھ مارا، جس سے میری ناک لولیان ہو گئی، اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں؟ کیا اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ حق بات نہیں ہوتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے منہ کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے چمڑے کے مشق کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تمہیں اسی لیے نہیں بلایا تھا کہ آپ انہیں سزا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا، تو ہم نے تمہیں اس کے لیے نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا؟ آپ ذرا سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پینے اور اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھی، وہ حضرت فاطمہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کا بوسہ لیتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और बीबी फातिमा के दरमियान थोड़ा थोड़ा ताल्लुक रहा। अगरचे इन दोनों में माँ बेटी का रुतबा था, लेकिन उम्र में ज्यादा फर्क न होने की वजह से आपस में मोहब्बत और प्यार बहुत था। बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अम्मा आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, क्या बात है फातिमा, क्यों मुस्कुरा रही हो? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जबकि मेरे वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह बात सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा तड़प उठी। हजरत आयशा ने फरमाया, आपने सच कहा, हमें ईमान मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, हमें कुरान मिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, अल्लाह ताला की मार्फत मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। आपने बहुत तारीफ़ें की। इतनी तारीफ़ें करने के बाद फरमाने लगी, ऐ फातिमा, मेरे जहन में भी एक और बात आ रही है। बीबी फातिमा ने फरमाया, कौन सी बात? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, आपके खावंद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जबकि मेरे खावंद सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सुभान अल्लाह। ये बात सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चुप हो गई। फिर अम्मा आयशा ने फरमाया, मेरे दिल में एक और बात आ रही है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, वो कौन सी? तो हज़रत आयशा फरमाने लगी, क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएंगे तो आपका हाथ अली के हाथ में होगा और मेरा हाथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फिर फरमाती हैं, ऐ फातिमा, मेरे जहन में एक और बात आती है। तो खातून जन्नत है, तू खातून जन्नत है, जन्नती औरतों के सरदार है। तो जन्नत में जब तख्त पर बैठेगी तो अली अल मुर्तज़ा आपके साथ होंगे, मगर फातिमा, जब जन्नत में मैं तख्त पर बैठूंगी तो मेरे साथ तख्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आयशा को इतनी समझ अता फरमाई कि वो खुद फरमाया करती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसी बातें अता की हैं जो किसी और बीवी को नहीं मिली। सबसे पहली बात ये कि मैं सबसे पहली बीवी हूँ जो कुंवारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि बदर की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ढूंढ रहे थे, तो मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कोई कपड़ा तलाश कर रहा हूँ ताकि इस्लाम का झंडा लहरा सकूँ। आपने फरमाया कि मैंने अपना एक दुपट्टा जिसकी ज़मीन सफ़ेद थी, जिस पर काली धारियाँ बनी हुई थी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दुपट्टे को अपने हाथ से इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। यह भी अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया। और यह भी इजाज़ मिला जब मुनाफिकीन ने मुझ पर बोहतान बांधे तो उनसे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी इस तरह तोहमत लगाई गई। उसके बाद हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर भी तोहमत लगाई गई, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मासूम लोगों की तोहमतों को मासूमों की ज़ुबानों से रोक दिया। झूठे छोटे बच्चों ने इस बात की गवाही दे दी कि ये लोग पाक हैं, तोहमत से बरी हैं। और जब मुझ पर तोहमत लगाई गई तो अल्लाह ताला ने छोटे बच्चों से गवाही दिलवाने के बजाय खुद अपने कलाम मुबारक से मेरी गवाही दी कि यह तो बहुत बड़ा बहतान है। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मुझे यह भी एजाज़ मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मरतबा बिस्तर अलालत पर थे तो आपका चेहरा अनवर और सर मुबारक मेरी गोद में था। मेरी निगाहें सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर लगी हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर पेश हो रहे थे। यह भी एजाज़ मुझे हासिल हुआ कि वक्त रुखसत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था जब आप इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।